हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सबका क्लास 10th का मंथली एग्जाम मासिक परीक्षा जून मंथ का जो आप सबका चल रहा है ना, तो ये हमारे पास मैथमेटिक्स का गणित का ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर में ये जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है ना, ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सोल्यूशन बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक से पहले करा दिए हैं, जो आप सब जान ही रहे हैं। अभी इस वीडियो में सब्जेक्टिव प्रश्न का सोल्यूशन बेहतरीन तरीका से करा देते हैं। एक बार केवल समझा देंगे ना, तो खुद आप अपने से इस पेपर में जितना सब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है ना, सभी सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर खुद आप अपने से निकाल लीजिएगा। यानी सब्जेक्टिव प्रश्न को बहुत ही आसानी से खुद आप अपने से हल कर लीजिएगा। नीचे भी हल करके रखे भी हुए हैं, ठीक है। आप सबको पहले समझा देंगे, समझाने के बाद अगर आपसे नहीं बन पाएगा तो जो हल करके रखे हुए हैं ना, वो देखकर अपना हल कर लीजिएगा। ये बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक से ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सलूशन कराए हैं। अभी तक आप वीडियो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो देखे होंगे तो वह खुद जान ही रहे होंगे। अभी तक अगर आप नहीं देखे हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सलूशन वाला वीडियो इसी चैनल पर, रैंकर स्टडी सेंटर, इसी चैनल पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सलूशन वाला वीडियो आप सबको मिल जाएगा। जरूर आप सब देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए, खंड ब में सेक्शन बी में लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है। 10 गो लघुत्तरीय प्रश्न है। 10 गो में से 5 गो लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको देना है, 5 गो को छोड़ देना है, और एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। देखिए, 1 नंबर प्रश्न है कि बहुपद इतना 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 के शून्यक ज्ञात करें। शून्यक कैसे ही ज्ञात किया जाता है? फर्स्ट इंटू लास्ट, गुणनखंड तोड़ दीजिए, बस इसका शून्यक निकल जाएगा। यानी 15 दूना 30 हो जाएगा, यानी 30 x स्क्वायर हो जाएगा। 30 को वैसे भागों में तोड़िए कि इसको जोड़ने पे या घटाने पे इसको -11 एक आ जाना चाहिए, और गुना करने पे इतना चलना चाहिए। यही ना होता है। नीचे भी लिख कर रखे हुए हैं, आप सबको आंसर भी दिखाते हैं और साथ में समझाते भी चलेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, 2 नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यक -3 और 5 है। तो द्विघात आपको नीचे लिख कर रखे हुए हैं, आप सबको समझा देते हैं, दिखा देते हैं। देखिए, यदि px बराबर इतना इतना तो p2 का मान ज्ञात करें, यानी x के स्थान वहाँ पे 2 रखिएगा। अब बस इसको हल कीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चल आएगा। चौथा नंबर है कि यदि घन बहुपद इतना 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 के शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा हो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा बीटा गामा का मान निकाले। नीचे अल्फा, देखिए ये बहुत ही सिंपल है। और नीचे देखिए, ये तो आपसे ये सूत्र है, बस सूत्र है, इसमें से रखिए, बस इसका आंसर निकल के चलाएगा। बिल्कुल ये आपको बुझा रहा होगा, आपको समझ में आ जा रहा है तो अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। नीचे भी यहाँ पे देखिए आंसर यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं, लिख कर रखे हुए हैं। केवल पहले आपको समझा देते हैं मोटा मोटी। अगर बुझा जा रहा है तो अपने से लिखने का प्रयास कीजिए, अपने से सॉल्यूशन करने का प्रयास कीजिए। नहीं बुझा रहा है तो जो आपको नीचे यहाँ पे रखे हुए हैं आप सबको बता देते हैं, अपना देख कर लिख लीजिएगा। ये स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है। 1 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए दिया गया है, तो 1 नंबर लिखिएगा, हल इतना का शून्यक ज्ञात करना है। तो फर्स्ट इंटू लास्ट में पहले गुना किया जाता है, जो आप सब जान रहे हैं। गुना करने पे ये वैसे भागों में उसको तोड़ा जाता है, फिर जो भी आता है कि यहाँ वाला मान आ जाना चाहिए। तो देखिए, इसको वैसे हम लिख सकते हैं। लिखने के बाद इसमें से 2x कॉमन निकालिए, इसमें से हम -5 कॉमन निकालिए, तब ऐसे हो जाएगा। अब ये इतना आएगा तो ये दोनों को 0 के बराबर कर लिए, तो x का मान एगो 5/2 आ जाएगा, एगो x का मान 3 आ जाएगा। चलिए, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे हम छोट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। मेरे भाई, चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यानी देखिए, आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 का तैयारी इतना गारदा तरीका से, इतना बेहतरीन तरीका से आपको कराने वाले हैं ना, कि मैथ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ट्रिक से ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप बिल्कुल सही करके चलाइएगा। ये 1 साल का सिलसिला नहीं है, हर साल का ये सिलसिला है। जो भी स्टूडेंट लंबे समय से इस चैनल के साथ जुड़े रहते हैं, उनको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होता है। देखिए, अब यहीं पे बात होगा ना, जैसे कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 5 नंबर वाले प्रश्न का सब कोई 2 नंबर का कराया होगा, देख लीजिएगा, करा देंगे। अब 5 नंबर का जहाँ पे बात होता है ना, कोई नहीं कराता है। अभी 5 नंबर का भी सोल्यूशन नीचे हम करके रखे हुए हैं, आप सबको बता देते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए, 2 नंबर प्रश्न है ना, यहाँ पे यदि देखिए हल लिखिएगा, दिया गया है अल्फा का मान दिया है -3, बीटा का मान दिया है 5। तो द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र ये होता है, इसमें हम मानवा को रख लिए। अब बस ये द्विघात समीकरण पूछा जा रहा था 2 में, इसका आंसर निकल के चला आया।
तीसरा नंबर प्रश्न देखिए px बराबर इतना दिया गया था, p2 का मान तो बोले थे ना x के स्थान पे दूर रखिएगा, इसको हल कीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चल आएगा। बिल्कुल ही आपको समझ में आ रहा होगा। अपने से बनाने का बार बार बोल रहे हैं, अपने से पहले आप बनाने का प्रयास कीजिए। आ जा रहा है तो अपने से अगर सोल्यूशन कर दे रहे हैं तो बहुत बहुत बेटर है मेरे भाई। अब बस आंसर मिला लीजिएगा, उतना आंसर आया है ना। अगर आ गया है तो समझिए कि अब बहुत ही आप बेटर बनाए हैं, बहुत ही सही बनाए हैं। 4 नंबर प्रश्न के हल करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा बीटा गामा बराबर हुआ, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए होता है। तो माइनस बी बाई ए, तो समीकरण में यहाँ देखिए माइनस बी बाई ए 4 नंबर जो यहाँ ये देखिए ये 4 नंबर है ना माइनस बी बाई ए, तो b का मान यहाँ पे 3 हो जाएगा, b बाई ए यहाँ पे ये ना हुआ कट, ये ना हुआ माइनस बी बाई ए बी, तो 2 a का मान यहाँ पे कुछ है तो 1 है तो 2 इसको यानी 2 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए होता है, तो माइनस डी यानी 4 माइनस 4 इसका हो जाएगा केवल। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, इसे स्क्रीनशॉट आप ले ही लीजिए, नहीं तो इसे आप कॉपी में इसे रोक कर आराम से इस वीडियो को आप कॉपी में लिखते चलिए, ठीक है। समझ में तो बिल्कुल आपको आ ही रहा होगा, अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। 4 का हो गया। 5वां नंबर देखिए, यानी 5 नहीं है, यानी देखिए 10 गो में से आपको 5 गो का आंसर आपको बताना है, तो जितना भी आपको काम है उतना का सोल्यूशन आप सबको करा देते हैं। देखिए 6 नंबर प्रश्न के भाग देना है, इतना में इतना से इतना में भाग देना है, तो यहाँ पे देखिए हम 2x यहाँ पे लिखे, तो 2x से इसमें गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा, फिर ऐसे कट जाएगा, फिर माइनस 1 से किए और यहाँ पे कट के आंसर इसका 0 आ गया। भाग देने वाला बहुत ही सिंपल होता है, जो आप सब जान ही रहे हैं, इसका आंसर ये निकल के आ गया है। आइए यहाँ से देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 गो का सोल्यूशन, इसलिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए। हाँ, इतना का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 4 हाँ 6 का ले लीजिए। अब यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोले हैं ना, सब कोई नहीं करा सकता है। यहाँ पे देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि यदि घन बहुपद के शून्यकों का योग 2 शून्यकों के गुणनफल का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2 -7 तथा -14 हो तो घन बहुपद ज्ञात करें। तो देखिए कहने का मतलब यहाँ पे ये प्रश्न है ना, इसे कट करते हैं, यहाँ पे आइए प्रश्न में ही समझा देते हैं आपको कि त्रिघात बहुपद का ये व्यापक रूप होता है, इतना होता है। तो इसमें हमें काम का और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा गामा बराबर सी बटा ए होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बाई ए होता है। जो यहाँ पे मान दिया है 2 दिया है और -17 दिया है और -14 दिया है, इसका मान 2 दिया है, इसका मान -7 दिया है और इसका मान -14 दिया गया है, ठीक है। तो इतना बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। तो ए से भाग देने पे किस में, इसमें हम ए से भाग देते हैं, इसमें हम ए से भाग दे देते हैं। ध्यान से समझिएगा, ए से जब इसमें हम भाग देंगे उतना में, तो ये कट जाएगा, ये ऐसे ऐसे इतना ऐसे हो जाएगा। तो देखिए x³ और माइनस देखिए b बटा ए, तो देखिए माइनस बी बटा ए होता है इसका सूत्र, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, और यहाँ पे आया है बी बटा ए, यही ना आया है। तो इस इधर हम माइनस को भेज देते हैं और यहाँ पे इसको यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ पे पुट कर देते हैं, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया। प्लस अब देखिए यहाँ पे सी बटा ए, तो सी बटा ए इसका सूत्र होता है, तो यहाँ पे सी बटा ए यहाँ पे रख लिए और साथ में यहाँ पे एक्स लगा है तो एक्स हो जाएगा। फिर प्लस अब डी बाई ए, तो माइनस डी बाई ए होता है, तो इधर माइनस को भेज देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, हो गया। तो अब यहाँ पे इसको मान को यहाँ पे देखिए पुट कर लेते हैं,
तो यहाँ पे इसका मानवा 2 है और इसका मान -7 है और इसका मान -14 है। इसमें रख लिए, बस ये त्रिघात बहुपद लिखा गया, बस इसका आंसर यही हो जाएगा। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। इसे हम छोट करते हैं एक बार, इससे आप स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, नहीं तो कॉपी में लिख लीजिए। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए 12 नंबर जो प्रश्न है ना, भाग देना है। तो हम x, देखिए इसमें ध्यान देने वाला बात है, यहाँ पे 14 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न है ना, सॉरी मेरे भाई 14 है कि 12 नंबर जो यहाँ पे है ना, यदि x³ - 3x² + 5x - 3 को x² - 2 से भाग दिया जाए तो भागफल और शेष ज्ञात करना है। तो देखिए यानी इतना में इतना से भाग देना है। तो पहले हम x से भाग दिए हैं तो x³ हो जाएगा, इसमें हम x से गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा। अब -2x हम यहाँ पे इसको लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे ही माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये वाला वैसे ही इसको लिख दिए। अब ये इसको जोड़ेंगे तो ये 7x हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे उतर के आ गया। फिर -3 से इसमें गुना करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। लिखने के बाद इतना आंसर निकल के आज चल आया है, ठीक है। आपको दीर्घ उत्तरीय में 3 गुना प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो जितना काम है उतना अभी आप सबको करा दे रहे हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। तो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से देखिए बेहतरीन तरीका से हल करके हम रखे हुए हैं। समीकरण दिया है तो इसको हम समीकरण 1 मान लिए, अब इसको हम समीकरण 2 मान लिए हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, समीकरण 1 से एगो का मान निकाल लिया जाता है, फिर निकाल कर समीकरण 2 में रखा जाता है और समीकरण 2 का मान जो चल आता है जो समीकरण 1 का मान है उसमें फिर मान को पुट करके बस पुट कर देते हैं। जो भी रहता है x y रहता है, u भी रहता है, जो भी रहता है उसका मान निकल के चल आता है। तो समीकरण 1 से 1 को समीकरण को यहाँ पे उठाए और उठाने के बाद यहाँ से u का मान हम निकाल लिए। तो u को यहाँ पे धर लेंगे तो ये 0.2 है, इधर आएगा तो ये गुना में है, इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा। तो ये u का मान इतना निकल के आज चल आया। अब देखिए u का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब ये जो u का मान है ना, अब समीकरण 2 में इसमें हम यहाँ पे u के मान यहाँ पे हम पुट करते हैं। यहाँ पे रंगे हम चेंज करेंगे तो बेटर रहेगा ना। तो देखिए u का मान इसमें हम पुट किए हैं समीकरण 2 में, तो इतना इतना हो जाएगा। तो देखिए अब ये 0.4 है और नीचे यहाँ पे 0.2 है, तो इसको काट देंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा तो 0, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 0.2 हो जाएगा। अब 0.2 से इस सब में ऐसे गुना कर लिए हैं। तो देखिए कैसे गुना कीजिएगा, ये अब मान लीजिए इसको 13 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, तो 13 दूना 26 हो जाएगा। 26 होने के बाद दशमलव है तो 2.6 हो जाएगा, यानी 2.6 हो जाएगा। फिर 0.2 से 0.3 में गुना करना है, तो इसको 2 मानिए, इसको 3 मानिए, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 भी 0.6 यानी 6 भी हो जाएगा। फिर जैसे है वैसे कर लिए। अब यहाँ से देखिए हम अब भी का मान निकाल लिया। अब जब भी का मान आ गया तो अब यहाँ पे इसमें भी का मान जब चल आया यहाँ पे, तो अब ये जो u का मान जो आया था ना, इसमें हम भी के मान को यहाँ पे पुट कर लिए हैं। पुट किए तो यहाँ पे देखिए 2 निकल के चल आया, u का मान यहाँ पे 2 निकल के आया है और भी का मान 3 निकल के आया है। चलिए बिल्कुल ही आपको समझ में आ गया होगा। इसका पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में रैंकर स्टडी सेंटर चैनल, यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रैंकर स्टडी सेंटर चैनल का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिए हैं। उस ग्रुप में इसका पीडीएफ हम डाल दे रहे हैं, ठीक है। वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में। मेरे भाई चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।